मधुर भंडारकर और विवेक अग्निहोत्री की फिल्में जब आईं तो लोगों ने जमकर लिखा कि कैसे ये गांधी परिवार के खिलाफ है, एक एजेंडा है। तो ऐसे में ये भी सवाल उठता है कि क्या ये एजेंडा हमेशा गांधी परिवार के खिलाफ ही रहता है? क्या बॉलीवुड में ऐसी फिल्में नहीं बनती जो भगवा खेमे के खिलाफ हों? तो जवाब दिया है अनुभव सिन्हा ने आर्टिकल 15 बनाकर। इससे पहले मुल्क बनाई, और मैं आज ये आपको बताऊंगा और मुझे ऐसा लगा कि दोनों ही फिल्में भगवा खेमे के खिलाफ हैं। आर्टिकल 15 की बात करते हैं। आर्टिकल 15 में अगर आपने किरदार देखा होगा, महंत जी का एक किरदार था। वो महंत जी मंदिर भी चलाते हैं, संगठन चलाते हैं, एक पार्टी चलाते हैं। उनकी पार्टी के झंडे भगवा लहराते हैं, और आपने उनका नाम भी देखा होगा पार्टी का, राम राज्य पार्टी। ऐसे में आप सोचिए कि ये क्या इशारा करती है। कहीं ना कहीं जो संघ की राजनीति है उसमें भगवा झंडों का अपना अलग महत्व है, और जो संघ के विरोधी हैं वो उसको सवर्णों से जोड़ देते हैं हमेशा ही। संघ या बीजेपी को हमेशा, संघ को और बीजेपी को दोनों को सवर्णों से जोड़ते हैं, और हमेशा ये कोशिश करते हैं कि संघ के खिलाफ दलित और मुस्लिम का गठजोड़ बने। अब इन दोनों फिल्मों में बिल्कुल ऐसा ही होता है। आपने देखा इसमें सीन है कई कि जो महंत जी हैं वो मंदिर में दलितों का प्रवेश रोक देते हैं, उन युवकों की पिटाई लगाते हैं जो मंदिर में दलित युवक प्रवेश करते हैं। दलितों के घर राजनीति के लिए महंत जी खाना खाने जाते हैं। ये अलग बात है कि उस पर कमेंट करते हैं कि कैसे वो, क्योंकि विलेन दिखाना था करेक्टर को, तो कैसे वो अपने बर्तन साथ में ले जाते हैं दलितों के घर भी। उसके अलावा एक दलित नेता को अपने पाले में खींच लेते हैं, और महंत और दलित एकता पार्टी यानी ब्राह्मण दलित एकता पार्टी जो रैली करते हैं उसके खिलाफ यहाँ पर खड़ा होता है चंद्रशेखर रावण जैसा एक किरदार। जीशान अयूब ने वो किरदार किया है, और इतनी बड़ी उस रैली को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है। यानी ऐसे लग रहा था कि पूरी फिल्म आर्टिकल 15 उन लड़कियों की कहानी पर कम बनी है, वो इस ब्राह्मण दलित रैली को रोकने के लिए बनी है, जिसके लिए चंद्रशेखर रावण जैसा जो किरदार था उसका एनकाउंटर कर दिया जाता है। इतनी ब्राह्मण दलित रैली सबसे ज़्यादा बीएसपी ने की। कभी आपने सुना किसी ने रोकने के लिए किसी का एनकाउंटर कर दिया हो? ये एक बड़ा अजीब सी स्थिति है कि एक तरफ जहाँ संघ परिवार के लोग लगातार समरसता भोज आयोजित करते हैं, और जिसमें दलितों के घर से लाए हुए खाने से विशाल काय बर्तन में खिचड़ी बनाई जाती है, उसके खिलाफ ये दिखाते हैं कि कैसे दलितों के घर खाना खाने में ये अनुभव सिन्हा का अपना एक एजेंडा लगता है जो भगवा खेमे के खिलाफ दिखता है। ऐसी में एक ऊना मंदिर में प्रवेश को तो इशू बनाते ही हैं, उसमें एक ऊना वाली घटना आपने देखा होगा, कैसे कुछ लड़कों को जो खाल उतारते थे मरे हुए जानवरों की, गायों की, उनको हाथ बांधकर गाड़ी के पीछे कैसे पीटा जाता है। वो सेम सीन इसमें दिखाया जाता है। और इसी एक सीन में, इसी फिल्म में आर्टिकल 15 में आपने देखा होगा कैसे जो फिल्म का हीरो है आयुष्मान खुराना एक जगह जाता है जहाँ पे वो ये दिखाता है कि कैसे जो खालें हैं वो रखी हुई हैं एक अलग गांव के बाहर, वहाँ वो दिखाया जाता है। तो पूरी फिल्म जो बताई जा रही थी जाति व्यवस्था के खिलाफ, वो पूरी तरह से आप अगर गौर करेंगे तो भगवा खेमे के खिलाफ साफ साफ दिखती है। हम उनकी दूसरी फिल्म जिससे पहले आई थी मुल्क की बात कर लेते हैं। मुल्क में कैसे ऋषि कपूर का किरदार दिखाया गया है एक मुस्लिम वकील के तौर पर। उसके दो दोस्त होते हैं, अगर आपको फिल्म याद हो, एक सोनकर जो एक दलित है और एक चौबे जो एक ब्राह्मण है। अब आप फिल्म देखिए कैसे चौबे का जो किरदार है उसका बेटा एक तरह से बजरंग दल जैसे किसी संगठन में शामिल हो जाता है, उसका नाम नहीं दिया जाता, भगवा झंडे लहराता है, उनके विरोध प्रदर्शन में जाता है। तो कैसे एक तरह से भगवा परिवार इसमें शामिल कर लिया जाता है उनके बेटे के तौर पे, कि कैसे वो बेटा उस संगठन से जुड़ गया है। उसके अलावा वो चौबे विरोध करता है ऋषि कपूर के किरदार का, यानी वो दोस्ती नहीं निभाता फिल्मकार की नज़रों से अगर आप देखें तो, लेकिन सोनकर निभाता है। कहीं ना कहीं संघ के खिलाफ जैसे दलित और मुस्लिम किरदार खड़े किए जाते हैं, उसी तरह से दलित और मुस्लिम की दोस्ती दिखाई जाती है। इसमें भी मुस्लिम किरदार है ऋषि कपूर का, और दलित किरदार जो सोनकर किरदार था वो एक साथ दिखाया जाता है। तो ये बड़ी बात थी। अगर आप दूसरी बात देखें, मैं आपको साबित करना चाहता हूँ कि भगवा खेमे के खिलाफ थी। कहाँ तापसी पन्नू कोर्ट में उस फैमिली को बचाने की कोशिश कर रही है, और वो ये बात करती है कि इस्लामिक टेरर से भी बड़ा है छुआछूत का टेरर।
साफ तौर पे वो सवर्ण ब्राह्मणों को निशाने पर लेती है, जबकि इस्लामिक टेरर से वहाँ कोई लेना देना नहीं था, ना वो फिल्म जाति व्यवस्था पे थी, लेकिन वो छुआछूत के टेरर की बात करती है वहाँ कोर्ट में। इतना ही नहीं, जब गॉडसे की बात आती है तो वो कहती है, गॉडसे को बीच में लेके आती है, कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन ये डायरेक्टर का निर्देश होता है। गॉडसे की जाति ब्राह्मण बताई जाती है। इस पूरी फिल्म से उसका कोई लेना देना नहीं था, लेकिन जिस तरह से सवर्ण यानी संख, दलित मुस्लिम यानी उसके एंटी, वो उस तरह से इन दोनों फिल्मों में दिखाए गए हैं, उससे भगवा एजेंडे के खिलाफ ये दोनों फिल्में साफ साफ लगती हैं। इसके अलावा अगर आप अनुभव सिन्हा जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, उनकी टाइमलाइन ट्विटर पे देख लीजिए, आपको साफ समझ में आएगा वो क्या कहना चाहते हैं। उनकी ट्वीट्स जिस तरह से आती हैं, जिस तरह के लोग उन्हें रिट्वीट करते हैं, जिस तरह के लोगों को वो रिट्वीट करते हैं, उससे आपको साफ पता चल जाएगा। बाकी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़। सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।